तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों, शारीरिक संबंध किसी भी शादीशुदा जोड़े के बीच में एक सफल वैवाहिक जीवन का आधार होते हैं। एक शादीशुदा जोड़ा जब सारा दिन एक भागदौड़ वाली जिंदगी से शाम को घर लौटता है और अपने अंतरंग क्षणों में जब शारीरिक संबंध बनाता है, तो उससे उनकी न केवल सारे दिन की थकान उतर जाती है, बल्कि उनकी ग्रस्त जीवन की जड़ें और मजबूत होती चली जाती हैं। परंतु कई बार देखा है कि महिलाओं की इन शारीरिक संबंधों को लेकर हुई उदासीनता उनके संबंधों को कमजोर कर देती है। ऐसा ही एक मामला अभी हाल फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आया। हुआ यूं था कि पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कि उसने पति के खिलाफ दहेज और अप्राकृतिक तरीके से सहवास करने के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के साथ ही साथ पत्नी ने दहेज की मांग के आरोप भी पति पर लगाए थे और यह भी कहा कि उसकी दहेज की मांग पूरी न किए जाने पर पति पक्ष वालों ने उसके साथ शारीरिक प्रताड़ना की और ऐसा भी कहा कि पति शराबी है और अननेचुरल सेक्स की ख्वाहिश रखता है। और जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो पति ने उसे गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। अब उसके खिलाफ हुई एफआईआर में पति ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि यह एफआईआर जो कि उसकी पत्नी की तरफ से की गई है वह झूठी और बेबुनियाद है। कोर्ट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कराई गई तो पत्नी की तरफ से लगाए गए आरोपों का कोई मजबूत आधार नहीं मिला, बल्कि ऐसा पाया गया कि दोनों के बीच लड़ाई की मुख्य वजह उनके बीच शारीरिक संबंधों की अनियमितता ही थी। पति जब भी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता तो पत्नी को यह अननेचुरल लगता। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल जस्टिस अनीश कुमार ने पत्नी की एफआईआर को रद्द कर दिया और अपने आदेश में लिखा कि पुरुष के पास अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने के अलावा अपनी पत्नी के अलावा उसके पास और कोई साधन नहीं है और इस कारण से अगर कोई पुरुष इस उद्देश्य से अपनी पत्नी से इन इच्छाओं की पूर्ति की मांग करता है तो यह गलत नहीं है, क्योंकि अगर वह उसके लिए अपनी पत्नी के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। और इस कारण से पति और पत्नी के बीच का केस क्रूरता का नहीं है। एक नम्र निवेदन आपसे, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।